जेम्स एलन की किताब एज अ मैन थिंक इट, जिसमें कुछ ऐसे फंडामेंटल रूल्स के बारे में बताया गया है जिससे आप अपनी लाइफ को पूरे तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इस छोटी सी किताब की बड़े से बड़े राइटर ने तारीफ की है। इस बुक की फंडामेंटल आइडिया यह है कि आपकी पूरी जिंदगी आपके थॉट से ही बनती है। ऑथर कहते हैं कि आपके थॉट्स एक बीज की तरह होते हैं। जिस प्रकार आप नीम का बीज बोकर मीठे फल की अपेक्षा नहीं कर सकते, उसी प्रकार आप नेगेटिव थॉट्स रखकर पॉजिटिव रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं कर सकते। इफेक्ट्स ऑफ थॉट्स ऑन सर्कमस्टेंसेस, मतलब परिस्थितियों पर विचार का प्रभाव। एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल कंगाल है, वह हमेशा इस बात के लिए चिंतित रहता है कि उसकी परिस्थितियों और घर के साधनों में सुधार आ जाए। फिर भी वह हर समय कामचोरी करता है और इसके लिए वह अपने कम वेतन को जिम्मेदार ठहराता है। असल में यह आदमी ये बात समझ नहीं पाता है कि वह अपनी सिचुएशन से कभी भी निकल नहीं पाएगा अगर वह इसी तरह के नेगेटिव थॉट्स रखेगा, और इसी नेगेटिव थॉट्स के कारण वह कंगाली के गर्त में धंसता चला जाएगा। अब एक बहुत संपन्न आदमी है जो अपने पेटूपन के कारण किसी दर्दनाक लंबी बीमारी से ग्रस्त है। हालांकि उससे मुक्त होने के लिए वह हर संभव खर्च करने को तैयार है, लेकिन अपनी खाने पीने की गलत आदतों को वह कभी नहीं छोड़ना चाहता। एक और तो वह अपना हेल्थ चाहता है, लेकिन स्वाद के लिए अनहेल्दी और फास्ट फूड खाकर तृप्त भी होना चाहता है। असल में गलती उसके डाइट में नहीं बल्कि थॉट्स में है, जिसके कारण वह अनहेल्दी फूड खाना चाहता है। ऐसा आदमी कभी हेल्दी नहीं हो सकता, चाहे कितने भी पैसे खर्च कर ले। अब एक बिजनेसमैन है जो अपने एम्प्लॉयज को ढंग की सैलरी नहीं देता। वह कोई भी कोशिश नहीं करता अपने एम्प्लॉयज को खुश करने की। जब उसके बिजनेस का दिवाला निकल जाता है और किसी को ढूंढ नहीं पाता है काम करने के लिए, तब वह इकोनॉमी को ब्लेम करता है और अपनी परिस्थितियों को दोष देता है। जेम्स एलन ने इन 3 एग्जाम्पल से यह स्पष्ट किया है कि इंसान अपनी परिस्थितियों का जिम्मेदार खुद होता है। थॉट्स एंड पर्पस। हर इंसान लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है। कोई डॉक्टर, इंजीनियर या अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता है, लेकिन असल में ये सब एक थॉट है, और जब तक इन विचारों को किसी उद्देश्य से न जोड़ा जाए तब तक सफलता मुमकिन नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, एक आदमी है जो कि अपनी कमाई से एक अच्छा घर बनाना चाहता है, और दूसरी तरफ एक और आदमी है जिसका घर गिरवी है और उसके पास 3 महीने का समय है अपने घर को नीलामी से बचाने के लिए। दोनों कंडीशन में से वह आदमी की सफलता का ज़्यादा चांस है जो अपना घर बचाना चाहता है, क्योंकि उसके पास पैसे कमाने का कोई विशेष उद्देश्य है। आपके पास कितने ही पॉजिटिव थॉट्स क्यों ना हो, इससे आपको कोई विशेष फायदा नहीं मिलेगा अगर आपके थॉट्स को किसी पर्पस, किसी उद्देश्य के साथ ना जोड़ा जाए। ऑथर जेम्स एलन का मानना है कि आप अपने डे टू डे लाइफ में जो भी काम करें उसे अच्छे से अच्छे तरीके से करें। इससे आप अपने थॉट्स को पर्पस के साथ जोड़ पाएंगे। विजन्स एंड आइडियल्स। ऑथर कहते हैं कि ड्रीमर सेव्स द वर्ल्ड। इंसान ने आज तक जो भी हासिल किया है वह कहीं ना कहीं सपने देखकर ही किया है, चाहे वो बड़ा से बड़ा इन्वेंशन हो, स्पेस में पहुंचना हो या आसमान में उड़ना हो। इस फॉर्मूले से कोई भी आदमी अपने वर्स्ट सिचुएशन से बाहर निकल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक लड़का है जो बहुत गरीब है। वह हर रोज पैसों के लिए अपने घर में लड़ाई होते देखता है। वह सोचता है कि वह एक दिन बहुत अमीर आदमी बनेगा। वह हर रोज इस चीज को पाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। जब उसका विजन उसके गोल पर रहता है और वह एक्शन करने पर मजबूर होता है, तो वह एक दिन उसे पा लेता है। वह जो कम हासिल करना चाहता है उसे कम त्याग करना पड़ेगा। वह जो अधिक प्राप्त करना चाहता है उसे अधिक त्याग करना पड़ेगा, और जो उच्चतम को प्राप्त करना चाहता है उसे महान त्याग करना पड़ेगा। इंसान जितना ही भीतर से शांत होता जाता है, भलाई के प्रति उसकी सफलता, उसका प्रभाव और उसकी शक्ति उतनी ही अधिक होती जाती है। एक सामान्य व्यापारी भी अनुभव करेगा कि जैसे जैसे वह आत्मनियंत्रण और धीरज विकसित करता है, अपने व्यापार में वह उतनी ही अधिक संपन्नता प्राप्त करता है, क्योंकि लोग सदा ही ऐसे मनुष्य के साथ संबंध रखना पसंद करेंगे जिसका आचरण प्रभावशाली रूप से संयमित होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ स्टेप्स जो जेम्स एलन की किताब एज अ मैन थिंक इट से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समरी अच्छी लगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार की शिकायत हो या सुझाव हो
तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।